Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 6 लेखक परिचय of 10th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 लेखक परिचय देख लेते हैं। ठीक है। शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। ठीक है। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। ठीक है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलविश की नौकरी की। ठीक है। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। ठीक है। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। ठीक है। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। ठीक है। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। ठीक है। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। ठीक है। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। ठीक है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख है। ठीक है। जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। ठीक है। भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी
उनका निधन हो गया। ठीक है, कमलेश्वर का 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसियाँ, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, कहानी संग्रह, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्में एवं टीवी धारावाहिक की चटकथाएं भी लिखी। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। ठीक है, कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यवस्था को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया। ठीक है, आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA किया। साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पत्ताखोर उपन्यास, सलाम, आखिरी खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए अंत में इशू, कहानी संग्रह। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे। ठीक है, उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत। ठीक है, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। ठीक है, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय पर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म सन 1911 में काशी में हुआ। ठीक है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म सन 1911 में काशी में हुआ। उनकी शिक्षा काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। ठीक है, रुद्र जी ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ठीक है, और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बहुभाषी वद रुद्र जो एक साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार थे। ठीक है, शिव प्रसाद मिश्र की रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है, बहती गंगा, सुचिताच, ताल तलैया, गजलिका, परीक्षा 25,
गीत एवं व्यंग्य गीत संग्रह उनकी अनेक संपादित रचनाएं काशी नगरी प्राचार्यों सभा द्वारा प्रकाशित हुई हैं। वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। ठीक है, वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। सन 1970 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, सन 1970 में उनका देहांत हो गया। ठीक है, रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे और उनकी यही निष्ठा उनके साहित्य में व्यक्त हुई। रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे और उनकी यही निष्ठा उनके साहित्य में व्यक्त हुई। विशेषकर उनकी अनुपम कृति बढ़ती गंगा में बहती गंगा को कुछ निदान उपन्यास मानते हैं। ठीक है, विशेषकर उनकी अनुपम कृति बहती गंगा में बहती गंगा को कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं, तो कुछ उसे कहानी संग्रह भी मानते हैं। ठीक है, तो कुछ उसे कहानी संग्रह भी मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अज्ञेय। सुचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया इलाके में हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया इलाके में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी लाहौर से के। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय को जेल भी जाना पड़ा। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं को उन्होंने कई नौकरियां की छोड़ी। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर अज्ञेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया। ठीक है, अनेक विधाओं में भी उन्होंने लेखन किया। ठीक है।